दोस्तों, हमारे लोगों को बिना टिकट के शो देखने का बहुत मजा आता है। जहां बंदर नाच कर करतब कर रहा हो वहां पर लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन जहां सांप और नेवले की लड़ाई कराई जाए वहां तो पांव रखने की जगह नहीं होती। अक्सर आप अपने आसपास खेतों में देखोगे तो सांप आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे या दूसरे जानवरों के साथ। आज भी आप सांपों की कमाल की लड़ाइयाँ दूसरे जानवरों के साथ देखने वाले हो। ये सांप कितने जालिम होते हैं और इनका कौन कौन सा शिकारी जानवर शिकार करने का माहिर है, कुछ देर में आप जान जाओगे। आप तैयार हैं तो फिर हम भी शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है टर्टल यानी कछुआ एक भोला भाला और शरीफ जानवर है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिकार को पकड़ने और मारने का तजुर्बा इस कछुए को काफी ज्यादा होता है। इस कछुए को जब भी मौका मिलता है ये अलग अलग परिंदों और जानवरों का गोश्त खाना चाहता है। ये कछुआ बतख, ईगल, यहाँ तक के जहरीले सांपों को भी नहीं छोड़ता। आज की स्टोरी में देखिए, दरअसल इस सांप को जब पानी में कछुआ नजर आता है तो ये बिना टाइम जाया किए उसकी तरफ लपकता है और जाते ही कछुए के ऊपर धावा बोल देता है। और ये क्या, कछुआ तो उल्टा उस सांप को ही पकड़ लेता है। सांप अब बार बार कोशिश करता है कि इस मुसीबत से निकल जाऊं, मगर ये कछुआ उस सांप को मरने तक जाने नहीं देगा। जब जब किसी ने और जानवर या इंसान को कमजोर समझा है, सबसे ज्यादा नुकसान उसी ने उठाया है, क्योंकि सांप की मिसाल आपके सामने है। उसने कछुए को कमजोर समझा और खुद फंस गया। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्लैक मम्बा वर्सेस मंगूस। एक ब्लैक मम्बा सांप के अंदर जहर इतनी होती है कि हाथी जितने तगड़े जानवरों को भी जहर से मार सकता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक मम्बा सांप की जहर के कुछ कतरे कई जानवरों को मारने के लिए काफी होते हैं। एक ब्लैक मम्बा अपने शिकार को पकड़ने और भूख मिटाने के लिए 20 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से भाग सकता है और शिकार को पकड़ने तक ये उसका पीछा नहीं छोड़ता। अगर इस खतरनाक सांप को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है मंगूस। एक छोटा सा नेवला इतने बड़े सांप को लड़कर मार देता है। ये बहुत चौंका देने वाली बात होती है। जब इन दोनों जानवरों की जंग होती है तो नेवला सांप के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर उसे थकाने की कोशिश में होता है और जब थोड़ी देर के अंदर इस नेवले को पता चलता है कि अब हमला करने का सही वक्त आ चुका है तो ये नेवला एक ही झटके में सांप की गर्दन मरोड़ देता है। और जब शिकार नेवले के पूरे कंट्रोल में होता है तब ये नेवला लंबे और बड़े सांप को खींचकर वहां से ले जाता है। ऐसे हर दिन आपको खेतों और जंगलों में इनकी लड़ाई देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं ईगल वर्सेस कोबरा। दोस्तों, कोबरा दुनिया का सबसे तेज और जहरीला सांप माना जाता है। जब इस खतरनाक सांप का सामना ईगल से होता है तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं। अब लड़ाई की अभी शुरुआत है। ईगल पहल करता हुआ कोबरा की दुम पकड़कर खींचता है तो कोबरा फन फुलाकर डसने की पूरी तैयारी में है। ईगल यहाँ कोई गलती नहीं करना चाहता, सिर्फ दुम खींचने के बाद जब तक उस सांप की गर्दन नहीं पकड़ेगा खतरा रहेगा। थोड़ी देर के बाद ये दोनों आमने सामने होते हैं। आज शायद ईगल का एक सांप को मार कर खाने को दिल नहीं कर रहा, इसीलिए ये ईगल इतनी लड़ाई करता हुआ नजर आता है। थोड़ी देर के बाद ईगल का मूड बदल जाता है और वो इस सांप को छोड़कर उड़ जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एलिगेटर वर्सेस पाइथन। एक बड़े पाइथन सांप की ताकत को कौन नहीं जानता। बड़े बड़े जानवरों को निकलने का ये पाइथन स्पेशलिस्ट है, लेकिन एलिगेटर भी कोई कम खतरनाक नहीं होता। एक एलिगेटर के आगे बड़े बड़े जंगली जानवर भी कांप जाते हैं, तो पाइथन क्या चीज है। अब होता है इन दोनों हैवी खतरनाक जानवरों का मुकाबला, लेकिन इस मुकाबले में साफ साफ इस पाइथन की जीत हो रही है। शायद ये एलिगेटर अभी छोटा था और इसका लड़ने का तजुर्बा बहुत कम था, इसीलिए इसकी जान इस बड़े पाइथन के हाथों चली जाती है और ये पाइथन उसको पूरा ही निगल जाता है। लेकिन अगले ही दिन ये पाइथन किसी और एलिगेटर को खुराक बनाने के लिए दोबारा पानी में उतरता है, लेकिन आज इसका सामना एक बड़े एलिगेटर से होता है। वो एलिगेटर इस पाइथन को सेंटर से पकड़कर काटने की कोशिश में है। आज ये पाइथन समझ जाता है कि खुद की जान बचाओ और निकलो।
वरना यहाँ इस एलिगेटर के हाथों मारा जाऊंगा। पाइथन उस एलिगेटर से पता नहीं कैसे छूटकर पानी से निकल आता है और दोबारा भूल कर भी उस जगह वापस नहीं जाता। दोस्तों अब बात करते हैं मॉनिटर लेजर्ड वर्सेस स्नेक। जब दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली का सामना खतरनाक सांपों से होता है तो बड़े बड़े लोग इस मुकाबले को देखकर दंग रह जाते हैं। अब एक मॉनिटर लेजर्ड सांप के बिल्कुल सामने सांप आ जाता है। सांप चाहकर भी भाग नहीं सकता। सांप के डसने से इस लेजर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर वाली जिल्द इस लेजर्ड की बहुत सख्त होती है। ये लेजर्ड उस सांप को पकड़कर झटका देती है। सांप जैसे ही कमजोर होकर अपना फन फुलाने की कोशिश करता है तो ये लेजर्ड उस पर अपनी खतरनाक दुम से वार करती है। इस लेजर्ड की दुम की पावर इतनी ज्यादा होती है कि सांप को सही तरीके से ये दुम अगर लग जाए तो सांप की मौत हो जाती है। लेकिन उतने में ये लेजर्ड फिर उस सांप को पकड़कर झटके देती है। उस सांप को आखिर ये लेजर्ड मारकर अपनी भूख मिटाती है। लेजर्ड ने सांप को मारा ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर ये लेजर्ड इन सांपों को ही खाती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं स्पाइडर टेल्ड वाइपर स्नेक वर्सेस बर्ड्स। इन सांपों की दुम पर एक मकड़ी बनी होती है और ये सांप इतने होशियार होते हैं कि पूरा जिस्म छोड़कर अपनी दुम को घुमाते हैं और ज्यादातर परिंदे इसको मकड़ी समझकर दूर से ही इसको खाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। जब वो परिंदे आते हैं तो उनके लिए यहाँ बहुत बड़ा जाल होता है। सांप उन परिंदों को पकड़कर अपनी भूख मिटाता है। परिंदों का लालच इस सांप के करीब इन परिंदों को खुद लाता है। ये किसी भी सांप का बहुत अनोखा तरीका है शिकार को पकड़ने का। इसके अलावा स्पाइडर टेल्ड वाइपर सांप का जहर भी मार्केट में काफी महंगा सेल होता है और ये सांप किसी बड़े जानवरों को डंक मारकर भी मार सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं स्नेक वर्सेस हॉक। एक हॉक की उड़ने की स्पीड और उड़ते हुए शिकार को पकड़ने का तजुर्बा कमाल का होता है। यह हॉक आसमानों में तो उड़ते परिंदों को दबोचता ही है, आसमानों के साथ जमीन पर भी इसकी गहरी नजर होती है। हॉक सांपों को मारना बखूबी जानता है। अब घास पर सांप बचता हुआ जा रहा था, उसके सामने अचानक ये हॉक आ जाता है। इस सांप की खौफ के मारे हालत पतली हो जाती है। सांप को लगा कि आज खेल खत्म, लेकिन इस हॉक का आज मूड नहीं है इस सांप को मार कर खाने का। सांप डर कर उस पर हमला करने की कोशिश भी करता है मगर हॉक कोई जवाबी वार नहीं करता, बल्कि ये हॉक उस सांप को जाने का पूरा मौका देता है और ये सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं स्नेक वर्सेस मंकी। भूख लगने पर जंगली जानवर हर खतरा मोड़ लेते हैं। बंदरों को काबू करना सांपों के लिए आसान हदफ नहीं होता। बंदर जब जमा हो जाते हैं तो वो इंतहाई खतरनाक होते हैं। बंदर हर चीज उठाकर उस सांप के सर पर मारने की भी सलाहियत रखते हैं। इन जानवरों को मारने का बहुत इन सांपों को तजुर्बा होता है। बंदरों की मज़ाहमत के बावजूद ये सांप उस बंदर को पकड़ लेता है और उस बंदर को मारने के लिए उसको मुकम्मल जकड़ लेता है। दम घुटने से वो बंदर ज्यादा देर अपनी सांसें जारी नहीं रख सकता क्योंकि बंदर के अलावा भी ये सांप जब भी भारी और बड़े जानवर को भी अपनी कुंडली में एक बार जकड़ लेता है तो उसका बचना तकरीबन नामुमकिन होता है। अब सब बंदरों के देखते ही देखते ये सांप उस बंदर को ही बेदर्दी से मार देता है और बंदर उस सांप का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। दोस्तों अब बात करते हैं रेड स्नेक वर्सेस क्रैब। पानी के अंदर ये क्रैब और सांप एक दूसरे को मारने के लिए आमने सामने हैं, लेकिन दोनों का मुकाबला टक्कर का होगा। सांप अपनी गर्दन आगे करके हमला करता है तो क्रैब उस गर्दन को पकड़कर उसे काटना शुरू कर देता है, लेकिन ये सांप पता नहीं कैसे उस क्रैब से अपनी गर्दन एक बार छुड़ा लेता है। लेकिन ये दोबारा सांप उसके पास तो रहता है लेकिन हमला करने की जुर्रत नहीं करता। वो क्रैब के ज्यादा करीब जाने की भी जुर्रत नहीं कर रहा। ये पानी का इलाका सांप का नहीं बल्कि क्रैब का है। सांप अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वहाँ अकड़ कर खड़ा रहता है और हमला नहीं करता। ऐसे सांप और क्रैब एक दूसरे को मारे बगैर ही वापस लौट जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पाइथन स्नेक अटैक गोट। दोस्तों आपने अगर भेड़ बकरियां रखी हैं और वहां पर एक बड़ा पाइथन स्नेक आ जाए तो बकरी को पकड़ते हुए उसकी आवाज भी नहीं निकलने देगा। एक पिंजरे में बकरी को ये सांप जाकर पकड़ लेता है और ये रात नहीं बल्कि दिन का वक्त है
थोड़ी देर में ही ये सांप उस बकरी को दबाकर मार देता और फिर निकल जाता। उस बकरी को दूर से देखकर उसकी मालकिन और उसका बच्चा भाग कर आते हैं और अपने बच्चे के साथ वो मोहतरमा मिलकर अपनी बकरी की जान बचाती है, यानी सांप से बड़ी मुश्किल से अपनी बकरी को छुड़ाती है। थोड़ी देर ये लोग अगर ना आते तो ये सांप इस बकरी को मार कर निकल जाता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला, और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।